राज्य से एक और बड़ी खबर है। बाबूलाल मरांडी मामले में विधानसभा न्यायाधिकरण में सुनवाई हुई है। दोनों पक्षों ने न्यायाधिकरण के सामने अपना पक्ष रखा है। न्यायाधिकरण ने सुनवाई के बाद अगली तारीख तक सुनवाई टाली। अगली सुनवाई पर मर्जर की तारीख संबंधी डॉक्यूमेंट प्रस्तुत कर किया जाएगा बहस। तो दोनों पक्षों ने न्यायाधिकरण के सामने अपना पक्ष रखा है। इस मामले में अब अगली सुनवाई होगी। तो अगली सुनवाई के लिए अगली तारीख आएगी। तो अगली तारीख का भाई ये जानकारी फिलहाल नहीं आ रही है, लेकिन जल्दी इसको अपडेट हम आपको कर देंगे। तो बाबूलाल मरांडी विधानसभा में उन पर सुनवाई हुई है बाबूलाल मरांडी के मामले पर। हालांकि खबर ये भी है, खबर क्या मतलब ये कंफर्म है कि बाबूलाल ने इधर हाई कोर्ट का भी रुख किया है और कहा कि उधेड़ बुन में उन्हें रखा जा रहा है। इस पर जो भी फैसला आए त्वरित आए तो बेहतर होगा। तो अगली सुनवाई पर मर्जर की तारीख संबंधी डॉक्यूमेंट प्रस्तुत कर किया जाएगा बहस। तो फिलहाल आज सुनवाई, उसके बाद अब अगली तारीख पर सबकी निगाहें टिकी कि अगली तारीख जब आएगी तो उसके बाद किस तरह से पक्ष अपना रखा जाएगा। और शहनवाज हमारे साथ इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए एक बार फिर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शहनवाज जी, आज सुनवाई हुई, अब अगली तारीख पर ही कुछ हो पाएगा। क्या हुई सुनवाई में, क्या क्या पक्ष रखा गया, किसके तरफ से? देखिए, सबसे पहले तो बाबूलाल संबंधी जो दलबदल मामला है 10वीं अनुसूची के उल्लंघन का आरोप है और 4 बिंदु उसके लिए तय किए गए थे सुनवाई के लिए। सबसे पहले जो 2 बजे सुनवाई शुरू हुई न्यायाधिकरण में और उसमें चार बिंदु स्पष्ट किए गए। उसमें से एक बिंदु यही था कि जो बाबूलाल मरांडी जो लेटर लिखा था चुनाव आयोग को, उसमें लेटर में कौन सी डेट थी, उसको किस डेट से माना जाए कि मर्जर का दावा है। इस से अलग अलग 3 और बिंदु थे। इन बिंदुओं को स्पष्ट करने के बाद जब सुनवाई शुरू हुई तो दोनों पक्ष से प्रार्थी और वादी दोनों पक्ष के वकीलों ने अपनी बात रखी और ज्यादा समय मांगा, बहस, गवाही आदि आदि। और अंत में बात यहाँ तक पहुंची कि जो सुमित गौड़िया हैं वरिष्ठ अधिवक्ता, उन्होंने एक पॉइंट रखा कि जो लेटर है, जो मर्जर का जो लेटर है, उसमें त्रुटिवश 1 महीने आगे की तारीख दे दी गई है। तो उसको मानते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि उस त्रुटि को सुधार करके अगली सुनवाई होगी। और जाहिर है जो प्रतिवादी पक्ष है उसको थोड़ा समय चाहिए, क्योंकि उनको संभावना ये जताई जा रही थी पंकज कि आज बाबूलाल मरांडी की सदस्यता संबंधी कोई हार्ड निर्णय आज हो जाएगा, लेकिन त्रुटि आधार बना है कागज का और कागज की सबमिशन की भी बात की गई कि बहुत सारे पेपर्स हैं उसको भी एग्जिबिट कर लिया जाए। तो उस पर इन सब बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा के बाद अंततः सुनवाई को टाल दिया गया है और सुनवाई की तारीख भी अभी नहीं दी गई है। लिहाजा अनिश्चितकालीन काल के लिए ये सुनवाई टली है बाबूलाल मामले की, और उसकी अगली सुनवाई के बाद ही कुछ कहा जा सकता है कि क्या निर्णय होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शहनवाज, हमारे साथ जुड़े आप। जानकारी आपने तो निश्चित तौर पर अब अगली तारीख कब तक आती है फिलहाल इसकी जानकारी तो नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है कि इस मामले में अब तेजी से ट्रायल शुरू करने की बात की जा रही है और तेजी से सुनवाइयों के बाद से इसमें कोई फैसला लिए जाने की बात भी सामने आ रही है। हालांकि ये सब कुछ निर्भर करेगा विधानसभा अध्यक्ष पर कि वो कब, क्या, कैसे, किस तरीके से मामले पर संतुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि दोनों पक्षों को अपने बात रखने का भी भरपूर मौका मिलना चाहिए होता है और इसलिए सबको पूरा समय दिया जाएगा कि आप अपनी तरफ से संतुष्ट हो जाए, ताकि आप ये ना कहें कि बायस होकर विधानसभा अध्यक्ष ने कोई निर्णय लिया या कोई फैसला लिया है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।